तो अगेन बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के 9th लेक्चर में, और आज हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इसमें एरर एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में पढ़ाया था एरर एनालिसिस, लेकिन हम उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और उसको रिकॉल भी करवाएंगे। तो देखते हैं। टुडेज डेट इज 5th of June। तो मैं इस एरर एनालिसिस के पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि याद रखिएगा कि हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का, अगर हमको किसी चीज का मेजरमेंट सही चाहिए तो वी मस्ट नॉट डू इट वन टाइम, वी मस्ट डू मल्टीपल टाइम्स। तो मान लीजिए कि कोई स्केल था, हमें स्केल को या कोई पेंसिल था, हमें उस पेंसिल को मेजर करना था। तो हमने आपके क्लास के कुछ आपके कलीग्स को बोला कि आप लोग सब लोग उसको मेजर करो। तो हर्ष को बोला, उज्जवल को बोला, मृगांक को बोला, निशिता, विवेक, रौनक, अमृता, ऑल देयर। रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। सारे मौजूद हैं क्लास में? हर्ष, उज्जवल, मृगांक, निशिता, विवेक, रौनक, अमृता और श्रेयांश। वेरी गुड, सारे मौजूद है क्लास में। तो इन लोगों को बोला कि आप मुझे इस पेंसिल का मेजरमेंट करके दो। तो उन्होंने अपना अपना मेजरमेंट किया एंड दे गेव द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, सबने मेजर किया। अब आप गौर से देखो, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है इस मेजरमेंट में, कि किसी का मेजरमेंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा, और मैच कर भी रहा है तो ऑलमोस्ट सबका डिफरेंट है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि जो मेजरमेंट होता है किसी भी चीज का, वो ऑलमोस्ट यूनिक होता है। हर कोई अपना अपना मेजरमेंट सबने किया। क्लियर? अब आपके पास तो एक टेंशन आ गया ना कि अगर मान लीजिए सबने अपना अपना मेजर किया तो आप किस लेंथ को मानोगे? यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस। आपके पास बहुत डिफिकल्ट चॉइस है मानने के लिए कि विच लेंथ यू शुड कंसिडर। तो अब हम आते हैं कि हाउ टू गो टू द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू तक कैसे पहुंचे हम लोग? ठीक है, तो और कैसे इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं मेजरमेंट को लेकर, इंडस्ट्रीज में भी कैसे काम करते हैं हम लोग। तो ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, देखते हैं इसको। ठीक है, इसके मेजर्ड वैल्यू के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं इट इज द observational data. It is the observational data during the measurement by observer. ठीक है, it is represented as it is represented as AI. It is represented as AI. इसको AI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हर्ष राज का मेजरमेंट को A1 कह सकते हैं, उज्जवल को A2 कह सकते हैं, मृगांक को A3 कह सकते हैं। ये बेसिकली मेरे मेजरमेंट्स है। ठीक है, measured values be like measured values be like A1, A2, A3 अप टू A। ये सब मेजर्ड वैल्यूज, इनको A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते, चलो मेजरमेंट कर लिया, अब मानना हमारे लिए मुश्किल है, तो क्या करें हम लोग? तो अगला पॉइंट आता है ट्रू वैल्यू। अब सबके मन में एक ही सवाल कि किस वैल्यू को बोले कि यही मेरा एग्जैक्ट मेजरमेंट है। तो यहां पे हमको देखना होता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की अगर बात करें तो हम लोग बड़ा सिंपल मेथड यूज करते हैं। ट्रू वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू को लेकर हम लोग कहते हैं इट इज नथिंग बट इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जो वैल्यूज हमने मेजर किए, उसका अर्थमेटिक मीन, जो हमने वैल्यू हमने मेजर किया उन सब का एवरेज ले लो। क्या होगा
कैसे रिप्रेजेंट होगा देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 80 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ट्रू वैल्यू को 80 से। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेना एक बार। ट्रू वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है A1 प्लस A2। सब लोग खुद निकालें इस केस में। मुझे लगता है आप सब लोग इस केस में निकाल सकते हैं ट्रू वैल्यू। इससे आसान तो कोई चीज ही नहीं है। बोलिए कितना आ रहा है। मेरे पास शुभम का आंसर आ चुका है एक। बाकी लोग फाइंड आउट द ट्रू वैल्यू इन दिस केस। कई लोगों ने मेजरमेंट किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट विल बी द ट्रू वैल्यू। Harsh saying 10.00. I have some reservations regarding that. I have some reservations regarding that. हर्ष थोड़ा थोड़ा आई थिंक और करना, एफर्ट डालना पड़ेगा अपने को। निशांक ट्राई करें, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि आप इसको जोड़ें और जोड़ के एवरेज निकालें। एक बार अगर आप इस केस में एग्जाम्पल के लिए, ये तो फॉर्मूला हो गया मेरा, अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूं। इस एग्जाम्पल में अगर लूं, इस एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ट्रू वैल्यू निकालने को कहेगा तो क्या निकालेंगे। रौनक ने कहा है 10.01, सन्नी ने कहा है 10.0075। सन्नी आई वुड मोस्ट, सबसे ज्यादा मैं एग्री आपके अभी आंसर से कर रहा हूं, ठीक है 775, ठीक है। बट स्टिल शुभम आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट इट हैज टू बी इन जनरल फॉर्म, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। रौनक एंड हर्ष, यू हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन, ठीक है। मैं आप सबको कह रहा हूं आपको ट्रू वैल्यू चाहिए, तो मैं तो सीधा सीधा जोड़ करके डिवाइड बाई 8 कर दूंगा ना, टोटल 8। तो क्या ये 80.06 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार जल्दी से, तो जोड़ करके क्या ये 80.06 आ रहा है क्या? एक बार देख लो, एक बार अपना अंदाजा लगा लो, फिर बोलना मुझे गलत हो सही हो। सब लोग ट्राई करो इसको। प्रफुल्ल, पीयूष, सौरभ, शिवम, एक एक क्वेश्चन में सीख जाओगे। विवेक, गाइस सिंपी ऑडियो ऑन नहीं है आपका, यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो 80.06 यू ऑल एग्रीड। 80.06 है बच्चे, तो अगर इसको लिखोगे तो क्या ऐसा आ रहा है क्या? 10.006, सॉरी सॉरी 80.06 है, नॉट रॉन्ग। 80.6 नहीं आ रहा, 80.06 आ रहा है, बिल्कुल सही। हाँ 10.00775 आ रहा है क्या? बोलिए। लेकिन आपको भी पता है कि आपका फाइनल आंसर डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक ही होना चाहिए। तो क्या आप इसको नहीं कर लोगे? ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू 10.0075 में आपको इसको राउंड ऑफ नहीं कर दोगे? तो क्या राउंड ऑफ करने के बाद 10.01 आ रहा है क्या? सब लोग बताइए। उज्जवल थोड़ा देख करके, उज्जवल सब लोग देख करके, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या आप लोग ये कह सकते हो कि अब आपका ये 0075 आ चुका है? मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपको दो ही डिजिट तक रखना है डेसिमल के बाद, तो आपको इसी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, 7 को ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या 7 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या एक बढ़ जाएगा क्या जीरो के बाद वाला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन का ब्लंडर होता है इससे। ये कैलकुलेशन के ब्लंडर का स्कोप है, छोटी सी चीज लेकिन बड़ी गलती। क्या हो जाएगा क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। सिग्निफिकेंट फिगर का यूज इतना है यहाँ पे, देख लो, ये मेरे पूरे आंसर को बदल सकता है ये। क्लियर है क्या? तो मेरे पूरे आंसर को जब बदल सकता है तो मैं अब लिखूंगा ट्रू वैल्यू 10.01। क्लियर है? यही इसी वैल्यू को हम मानेंगे करेक्ट वैल्यू, इसी ट्रू वैल्यू को हम मानते हैं करेक्ट वैल्यू। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ ट्रू वैल्यू में किसी को कोई तकलीफ होगा तो मैं रुक जाऊंगा। एटलीस्ट रेज योर हैंड इफ क्लियर। अब अगर हैंड रेज करो जब क्लियर है तो वेरी गुड। इनका भी हैंड रेज नहीं होगा मैं मान जाऊंगा तो दिक्कत है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट।
किसी नाम पे मैंने आप सबके हैंड रेज करा दिए। वेरी गुड। ऑलमोस्ट एवरीवन टोल्ड, ऑलमोस्ट आई वुड से एवरीवन टोल्ड कि इट्स क्लियर। हटा लो, रेज हैंड्स हटा लो, ठीक है। चलिए, अब ट्रू वैल्यू मतलब कि हमने मान लिया कि यही मेरा करेक्ट वैल्यू है, किसी को दिक्कत नहीं है तो हम अगला बढ़ते हैं, एरर। तो आपको ये मानने में क्या गुरेज है कि हर बंदे ने एरर किया है। हर्ष राज को मेजरमेंट आया है 10.00, लेकिन आप ही के हिसाब से ट्रू वैल्यू है 10.01। तो इन्होंने क्या एरर नहीं किया है क्या? हैज ही नॉट मेड अ फॉल्टी मेजरमेंट? क्या आप नहीं कहोगे कि हर्ष ने अपने मेजरमेंट में एरर भी किया है? क्या आप नहीं कहोगे कि उज्जवल ने भी एरर किया है, मृगांक ने भी एरर किया और निशिता ने भी एरर किया है? इनके मेजरमेंट में एरर है। दैट्स द पार्ट। सबसे बड़ी बात समझनी है कि एरर ऐसा नहीं है जो यूनिक है, एरर मेजरमेंट का एक पार्ट है। अगर आप मेजरमेंट करोगे तो एरर भी होगा, ये इतना कॉमन है, ठीक है। तो मैं एरर के बारे में तो एटलीस्ट लिख दूं, it is important part, it is important part of measurement, it is important part of measurement. ये क्या बताना चाहता है एरर? एरर क्या बताना चाहता है? एरर बताना चाहता है कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफरेंस आपका डेटा मेजरमेंट आया है। तो एरर को निकालने के लिए जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए। एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं डेल्टा ए आई, ठीक है। एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं डेल्टा ए आई, डेल्टा ए आई, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग एरर। अब ये डेल्टा ए आई होता क्या है? मान लीजिए मैं बोलूं डेल्टा ए वन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रू वैल्यू माइनस ए वन। अगर मैं बोलूं डेल्टा ए टू, ये सब लिखा होना चाहिए कॉपी में, तभी फायदा है, याद रहेगा। ए टू, इस तरीके से अगर बोलूं डेल्टा ए एन, क्या लिखेंगे? ट्रू वैल्यू माइनस ए एन। इज दिस क्लियर? क्या यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सीधा सीधा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इससे सीधा हिसाब है। तो जल्दी से क्या आप लोग अपनी कॉपी में टेबल में ही ये सब कुछ बना लोगे क्या? आपको अपना टेबल एक बनाना है और उसी को एक्सटेंड करते चलना है, ठीक है। चलिए, सब लोग टेबल नहीं बना हुआ तो बनाइए और मुझे और सब लोग लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट में 1 मिनट टाइम देता हूं आपको सबका एरर लिखने के लिए। We'll give you 1 minute time. ट्रू वैल्यू को बिल्कुल मीन वैल्यू कह सकते हैं। ट्रू वैल्यू को हम लोग बिल्कुल भी मीन वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि है ही वो मीन वैल्यू। अच्छा, हर्ष ने कहा कि सर प्रीवियस क्लास में सब कुछ लिखा हुआ है। हर्ष, अगर लिखा हुआ है तो उसी में कुछ ऐड करना है तो कर लो, बाकी जस्ट डू द क्वेश्चन। लिखा हुआ है तो डू द क्वेश्चन। मैं बिल्कुल शुरू से ही मैंने शुरू कर दिया था ताकि जिनका भी कोई कंसर्न होगा वो भी दूर हो जाएगा, नए नए लेकिन नए मेजरमेंट के साथ, ताकि जो लोग भी कर समझ चुके हैं उनके लिए भी नया एक्सपीरियंस हो। जल्दी हो गया, चलो जल्दी करते हैं। पहला, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट वाले में कितना हो रहा है? माइनस, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलिए, तो क्या हो रहा है? -0.01। अगला क्या हो रहा है? सॉरी माइनस नहीं, प्लस। दूसरे वाले में कितना हो रहा है? -0.07। तीसरे वाले में क्या हो रहा है? +0.0।
5। ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है, बट मेरी आदत है, एरर में हमेशा लिखता हूं मैं। -0.01 -0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.07 और -0.0। जल्दी लिख ले इसको। एंड आई थिंक आपका जो डेटा आ रहा है वो कुछ इसी तरह का आ रहा है, गौर से देखिएगा। एरर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ एरर आपको इसी तरह का आया है। एनी कंफ्यूजन, गिव टेल मी इन 30 सेकेंड्स। डेटा देख लो, आपको एरर आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू क्लियर है। अगला टर्म आता है अपना एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर के लिए बहुत क्लियर होता है। एब्सोल्यूट एरर अगर हम बात करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर को मॉड मॉड ऑफ डेल्टा ए आई, मतलब एरर का मॉड। ठीक है, सिंपल अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट एरर का मतलब, अगर कोई कहेगा तो सिंपल कहेंगे इट इज मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट वैल्यू of error in each measurement in each measurement in each measurement। क्लियर है? हर मेजरमेंट में मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर अगर लिखे तो मैं अगर सिंपल सी बात करूं, सबको प्लस कर दो, कुछ नहीं होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर अगर बात करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 0.01, 0.07, 0.05, 0.01, 0.02, 0.02, 0.07, 0.03। डन हो गया। आगे बढ़े क्या? ये समझ में आया सबको? क्या क्या सबको एब्सोल्यूट एरर क्लियर है क्या? क्या सबको एब्सोल्यूट एरर क्लियर है क्या? आदित्य डन हो गया? हर मेजरमेंट का हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है। होपफुली आपको क्लियर होगा। देखो, हम गौर से डेटा सब लिखते चल रहे हैं हम लोग। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। या मीन एब्सोल्यूट एरर को मैं सीधा सीधा ऐसा कहूंगा, एवरेज एरर। आखिर ओवरऑल एवरेज एरर मेजरमेंट में कितना हो रहा है, जनरली एवरेज ट्रेंड क्या कहता है। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर अगर मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा ए एम से। ठीक है, इसका मैं सीधा हिसाब किताब बताऊं, सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो लिख सकता हूं, इट इज द एवरेज एरर। इट इज एवरेज ऑफ या मीन ऑफ एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट, इट इज एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? सीधा सीधा। अब आप एवरेज निकालोगे तो अगर आपको एवरेज निकालना हो या डेल्टा ए एम निकालना हो अगर, तो क्या करोगे? डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू बाई एन कर देंगे। मैं भी यहां कर देता हूं। बताइए कितना आ रहा है आप लोग को? आप लोग बताइए आपको कितना आ रहा है? इस एब्सोल्यूट एरर का एवरेज कितना आ रहा है? बताइए सब लोग। Everyone tell me the average of absolute error। उज्जवल ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा है 0.035 या 0.04। शुभम बिल्कुल सही है, श्रेयांश बिल्कुल सही है, उज्जवल थोड़ा उसको और वेरीफाई नहीं करने की जरूरत है। सन्नी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सब लोग एवरेज एब्सोल्यूट एरर बताइए। और आपको ये टेबल बनाते चलना है बस खाली।
अंशु ने भी सही कहा है, हर्ष ने भी सही कहा है। हर्ष लेकिन राउंड ऑफ नहीं किया आप लोगों ने। उज्जवल बिल्कुल सही है, मृगांक आपका भी सही है, पर वो राउंड ऑफ नहीं किया। अमृत राउंड ऑफ गलत हो गया। क्या हुआ कि आप लोग रूल्स में थोड़ा गलती कर दिए। मुझे लग रहा है कि इतना तो आप मानते हो कि इस एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या आया है। सबको जोड़ा है आपने, जोड़ा है 7 1 8 5 13 1 14 2 16 2 18 7 25 3 28। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको जो आंसर आया है, आपने क्या किया है, डेल्टा ए एम जो है आपका आया है 0.28 डिवाइडेड बाई 8। नॉट बैड। इसको सॉल्व किया आपने तो ये आपका कितना आ रहा है, 0.0, ठीक है, 35 आ रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, और जब राउंड ऑफ करेंगे तो 5 आपका आखिरी डिजिट है, याद रखिएगा। 5 आखिरी डिजिट है तो आपको दिमाग थोड़ा और ज्यादा लगाना पड़ेगा। आखिरी डिजिट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके पहले का ऑड है या इवन है। तो क्योंकि ये ऑड है तो एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, इज दिस क्लियर? क्या डेल्टा ए एम जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आना था वो कितना हो गया, 0.04। यानी अब आपके पास, अब आप विवेक 0.04 होगा। अब आपके पास यहाँ पे एक नंबर आ गया 0.04। इज दिस क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही दोनों जो हमारा मेन एम है, यही दोनों हमारा मेन मकसद था मेजरमेंट का। एक ट्रू वैल्यू और दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम इसके फाइनल स्टेप पे आ रहे हैं। फाइनल स्टेप क्या कहता है? आदित्य ने पूछा सर इसका फॉर्मूला क्या है। आदित्य मैं समझा नहीं, आदित्य थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, ताकि हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के पहले। आदित्य इसका फॉर्मूला मैंने बोला सीधा सीधा एवरेज ले लो। इस सारे जो एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट किया था ना, सारा जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, इन सबों का एवरेज ले लिया। उज्जवल एक फॉर्मूला नहीं उज्जवल, अगर गौर से आप देखोगे तो हर चीज आपको निकालने के लिए अलग अलग मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रू वैल्यू, फिर एरर निकालना पड़ेगा, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। लेकिन अब बात आ गई है फाइनल चीज की। फाइनल चीज क्या है कि आखिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। हमने जो मेजरमेंट किया, जो 8 लोगों ने मेजरमेंट किया, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, फाइनल प्रेजेंटेशन जो होता है, वो होता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रखिएगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रखिएगा, दिस वी अज्यूम टू बी द करेक्ट वैल्यू, दिस वी अज्यूम टू बी द करेक्ट वैल्यू। और इसको हम मानते हैं ये हमारे मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है। या मैं अगर आपको ऐसा बोलूं तो ये एक स्कोप ऑफ एरर है, गलती होने का चांस है, इतना एरर। तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या आया, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए एम। क्लियर? यानी अगर मैं बात करूं मेरा ट्रू वैल्यू कितना था, मेरा ट्रू वैल्यू कितना है इस केस में, इस केस की अगर बात करूं, मैं मेजरमेंट क्या लिख सकता हूं, 10.01 प्लस माइनस 0.04। इज दिस क्लियर? क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मेरा मेजरमेंट है, यानी जो मेरा लेंथ है, ये वेरी करता है 10.01 माइनस 0.04 से लेकर के 10.01 प्लस 0.04 तक। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा लेंथ कहां तक वेरी कर रहा है, 9.97 से लेकर के 10.05। याद रखिएगा, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता है। आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि ये लेंथ कितना है, तो आप क्या बोलोगे,
या तो आप कहोगे कि 10.01 है, प्लस माइनस इतना हो सकता है, या आप कहोगे कि यहां से लेकर के यहां तक मेजरमेंट हो सकता है। यानी कोई मेजरमेंट एक्यूरेट और एग्जैक्ट नहीं होता है। कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो एक्यूरेट और एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट्स इट, यही है मेजरमेंट का तरीका। हर्ष ने हैंड रेज किया, हर्ष गो अहेड। सर ये जो दो वैल्यू है 9.97 एंड 10.05 इसके इक्वल हो सकता है? अगर आपका एरर 0 हो जाएगा। ओके सर। होगा ना, यही होगा ना। मैं आदित्य में आपको एक बार और समझा देता हूँ। आदित्य, मैंने बोला कि मेरा जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो क्या है। मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है, ट्रू वैल्यू तो है ही मेरे पास, और प्लस माइनस इतना। ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है? ये कह रहा है कि इससे इतना प्लस तक जा सकता है और इसके इतना माइनस तक भी जा सकता है। यानी जिस आप लोगों ने, 8 लोगों ने जो मेजर किया है, आप कहना चाहते हो कि जो मैं आंसर दे रहा हूं वो एग्जैक्ट नहीं है। इट हैज स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी, उसमें कुछ एरर का भी स्कोप है। तो आपने वो एरर का स्कोप कितना दिया है कि चलो इससे ज्यादा एरर नहीं होगा, फाइनल लेंथ जो होगा वो इससे ज्यादा एरर पे नहीं होगा, ये हार्डली प्लस इतना जा सकता है और माइनस इतना जा सकता है। तो एक लिमिट तो आया ना कि आखिर ये लेंथ इतने रेंज में ही लाई करेगा। क्लियर है आदित्य? लेंथ तो एक ही है, लेकिन लाई कहां करेगा? इन रेंज के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर? यही है फाइनल प्रेजेंटेशन। याद रखिएगा, आज के बाद कोई एक मैथ, कोई फिजिक्स में या एक्सपेरिमेंटली कोई चीज को मेजर करने को दिया जाता है तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते हैं। हमेशा 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 आपको एक रेंज बताना पड़ता है, या एक ट्रू वैल्यू तो दे सकते हैं आप, लेकिन आपको एरर का स्कोप भी बताना पड़ता है। ट्रू वैल्यू अगर इंपॉर्टेंट है तो उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोप ऑफ एरर भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बेसिक सा सवाल पूछा हूं, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। बेसिक सा सवाल डाला हूं, देखते हैं कितने लोगों से होता है। आदित्य 10.00 कहां हुआ? 10.01 था ना आदित्य? एक सेकंड रुक जाओ बच्चों। अच्छा, 01 माइनस 0.04 बोला था, ठीक है, प्लस और प्लस किया था। चलिए ट्राई करें एवरीवन। आपको रीडिंग दी गई है, आप इस बताओ कि इस रीडिंग में से कौन सा रीडिंग पॉसिबल नहीं है। एक बेसिक सवाल पूछा गया है मेजरमेंट का, ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो, वन लाइनर है, बस चेक करने के लिए जो अभी आखिरी प्रेजेंटेशन बताया आपको वो क्लियर है कि नहीं है। बच्चों, शुभम पोल को लॉन्च किया हुआ है, आप पोल पे रिप्लाई कर दो। अभी तक 12 लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। सोलह लोगों ने रिप्लाई किया है। नहीं, सिंगल करेक्ट करेक्ट ही है। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि 23.75 प्लस माइनस 0.05, ठीक, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है? 23.75 माइनस 0.05 से लेकर के मेरा जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? 23.75 प्लस 0.05 तक जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हम अगर बोले तो ये माइनस अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 23.70 से लेकर के वॉल्यूम कहाँ जा रहा है?
23.80, मतलब वॉल्यूम इसके रेंज में लाई कर रहा है तो ठीक है। अगर वॉल्यूम मेरे इसके रेंज में लाई कर रहा है तो इट्स फाइन, वेल एंड गुड। देखते हैं कौन सा लाई कर रहा है। ये लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, लेकिन ये लाई नहीं कर रहा है। करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या अमृत? क्या हर्ष क्लियर है क्या? हर्ष बोलिए। सर डाउट है? 23.80 कहाँ लाई कर रहा है? मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये इस रेंज में लाई कर रहा है, इक्वल। ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन मतलब उसको भी कम इंक्लूड कर लेगा। चलिए अब हम लोग आज थोड़ा कुछ नई चीजों की तरफ जानकारी बढ़ाते हैं। हमने ये समझ गए हम लोग कि एरर क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, ये हम समझ गए। अब हम लोग थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जानने की कोशिश करते हैं। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस्ट्रीज आपको सीधा सीधा एरर में नहीं देंगे, बताता है आपको। ये इंडस्ट्रीज जब मेजरमेंट करते हैं तो एक नया टर्म लेके आते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रिलेटिव एरर क्या होता है? फ्रैक्शनल तो आप समझते हो क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शनल एरर इक्वल्स टू क्या होता है, तो मैं सिंपल कहूंगा ये होता है डेल्टा ए एम बाई ट्रू वैल्यू। बाई ट्रू वैल्यू, सीधा सीधा डेल्टा ए एम बाई ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। इसको कह सकते हैं हम लोग रिलेटिव एरर। याद रखिएगा, रिलेटिव एरर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत आगे काम आने वाला है इसको। तो ये रिलेटिव एरर अगर इस केस में मैं बोलूं, तो हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव एरर कह सकते हैं 0.04 प्लस 10.01 विल भी यहाँ पर क्या रिलेटिव एरर। निकाल लेंगे क्या हम लोग रिलेटिव एरर नहीं निकालेंगे? सिंपल सा तो है रिलेटिव एरर, यानी इसको एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर। बोलिए, हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। एक नया टर्म आते हैं, कैलकुलेट मत करो अभी, हम लोग एक और नया टर्म पे आते हैं, वो है परसेंटेज एरर। याद रखिएगा, अगर कभी सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टर्म है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितना होता है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अगर मैं बात करूं सीधा सीधा इसको, तो डेल्टा ए एम माइनस ट्रू वैल्यू into 100, that is called percentage error। कोई बहुत बड़े टर्म्स नहीं है, लेकिन आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? मैंने बोला परसेंटेज एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम लोग? एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग 0.04 by 10.01 into 100। कितना लिख सकते हैं? ये तो 4 हो जाएगा। 4 by 10.01%, ये ऑलमोस्ट 0.4% हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या क्लियर है सबको? क्या आप लोग परसेंटेज एरर भी निकाल लोगे? दो एरर और बता रहा हूं, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, और जो बताया हूं वो अभी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। बहुत सिंपल है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए अगर इस टेबल पे, तो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन जनरली टेबल पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन किसी और तरीके से आते हैं। बट स्टिल हम लोग इस टेबल पे कमांड करेंगे। पहले हम इस टेबल पे कमांड करने की कोशिश करेंगे।
और इस कमांड करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दूंगा। एवरीवन गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन की तरफ दौड़े। गिव योर बेस्ट शॉट। मुझे आप सब लोगों से आंसर चाहिए। मुझे एक टेबल में मैं सॉल्व करूंगा इसको। आपके लिए क्या क्या चीजें पूछी गई है वो देख लो आप। आपको टाइम का मेजरमेंट किया गया है 8 एक्सपेरिमेंट में। यू हैव टू गो फॉर द फाइनल आंसर टेबल। एक ही टेबल, जो नीचे टेबल दिख रहा है आपको वैसा ही टेबल बना लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 3 मिनट्स। नहीं विवेक, ट्रू वैल्यू 16 कैसे आ जाएगा? जी हम, ट्रू वैल्यू 16 आ सकता है क्या? 14 आ सकता है क्या? तो दो के आज में ही होगा ना। मेजरमेंट करोगे तो आएगा वैल्यू 14। नहीं होगा ना शिवम। शिवम, ट्रू वैल्यू तो आप लगता है कि आपने एक तो एडिशन में थोड़ी गलती हो गई, एक मिस हो गया कोई, और आपने डिवाइड भी 8 से नहीं किया है। शुभम, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि आपने डिवाइड नहीं किया। उतना भी मुझे डाउट है। मैं मुझे मुझे जो समझ में आता है वो 047 होना चाहिए। मुझे लग रहा है अमन, अमन आपका भी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। जिस ऑल अबाउट कैलकुलेशन। मानस और जो अमन आपने किया है, आप 2.0 तो नहीं लिखना चाहते थे? एक बार चेक कर लो एक बार। गुलशन, आपका ठीक है आंसर, आपका आंसर ठीक है। जोड़िए ना सबको, सबको जोड़िए। 9 2 11 6 15 7 22 6 22 और 6 कुछ ऐसा आ रहा है क्या? लेकिन आपको तो इसको करना पड़ेगा ना राउंड ऑफ। आप राउंड ऑफ में क्या चाहोगे कि यहीं तक रहे ना? राउंड ऑफ में आप क्या चाहोगे कि यहीं तक रहे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या 2.05 आ रहा है क्या? आप बताओ, क्या आप लोग इसको 2.05 ट्रू वैल्यू लिख सकते हो क्या? कहाँ दिक्कत है बताओ। ऋषांक, आ रहा है क्या? श्रेयांश, शुभम, आदित्य ने हैंड रेज किया है, सौरभ ने हैंड रेज किया। आदित्य एक एक करके, आदित्य गो अहेड, पूछिए। सर मैं आंसर सर भेजे थे सर चैट पे, आपके पास नहीं गया सर? क्या क्या आदित्य, एक बार फिर से बोलोगे क्या? मैं आंसर चैट पे भेजे थे तो सर नहीं गया क्या? आदित्य आ चुका है, ठीक है। तुमने भी तो यही भेजा है, 2.05 ही भेजा है। सौरभ, सौरभ अनम्यूट कर रहा हूँ। सौरभ देख लो एक बार क्या डाउट था। सौरभ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
सर आप सर अनम्यूट सर करना, मेरा बोलिए। सर मेरा 0.6 आ रहा है। 0.6 आ रहा है, यस सर। ये आ रहा है क्या? 0.485 बार नहीं आ रहा है क्या? नो सर। अगर आप जोड़ोगे ना तो ये कुछ 16.239 आ रहा है। जोड़ो गौर से आठों को, 4.9 आ रहा है। 29 आ रहा है, नहीं 39 आएगा। ठीक है, बाई 8 हो जाएगा। एक बार करके देखो इसको, ठीक यस है? सर। शुभम देखते हैं। मृगांक आप बताओ कि मुझे 5 को मैं राउंड ऑफ क्यों करूंगा? मुझे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए ना, तो मैं तो 8 को राउंड ऑफ करूंगा ना मृगांक। मृगांक समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो। मृगांक अब हम लोग इस टेबल में ही सारा खेल करेंगे। 2.05 जल्दी जल्दी टेबल में सब कुछ लिखना शुरू करें, देखते हैं कितने कितने आराम से सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। 2.05 माइनस 2.02 कितना हो जाएगा? एक तो पहले हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 0.03, ये माइनस हो जाएगा 0.04, ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 0.01, ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 0.02, ये माइनस हो जाएगा 0.01, ये प्लस हो जाएगा प्लस 0.02, ये 0 हो जाएगा और ये प्लस 0.04। हो गया क्या? ये कुछ नहीं मैं नया कर रहा हूं। अब एब्सोल्यूट एरर में सबका मॉड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.03, 0.04, 0.01, 0.02, 0.01, 0.02, 0.04। चलिए हो गया। अब आप इसको क्या करिए, इसको एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना होगा बताइए? शुभम ने हैंड रेस किया है। शुभम गो अहेड, बोलिए। सर 0.02 सर। बढ़िया, ठीक है, सही आंसर। एक ऋषांक आपको कह रहा था, ऋषांक आपने सब कुछ सही किया। ऋषांक क्या हुआ ऋषांक? आपने वो जो लिखा है उसमें एक 0 मिस कर दिया है। ऋषांक एक बार चेक कर लो जल्दी से। अमृत, सनी, निष्ठा सबको सही है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर होगा इस पूरे एब्सोल्यूट एरर का एवरेज। बताइए इसका एवरेज कितना आ रहा है? इसका एवरेज क्या आपको इन सबों का एवरेज 0.02 आ रहा है क्या? क्या सबको आ गया? क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अब टाइम को 2.05 प्लस माइनस 0.02? क्या आपका ये फाइनल मेजरमेंट ठीक है क्या? टाइम को आप ऐसे लिखोगे। अब हर मेजरमेंट के साथ एक अनसर्टेनिटी जरूर होती है, वो अनसर्टेनिटी इतना है। क्लियर है? तो अब आपसे अगला पूछेगा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कितना बोलोगे? रिलेटिव एरर इक्वल्स टू क्या बोलोगे? 0.02 बाई 2.05। परसेंटेज एरर क्या बोलोगे? 0.02 बाई 2.05 इंटू 100। तो 2 बाई 2.05 आ रहा है। नहीं निकाल लेंगे? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताइए। क्या हम लोग आज के बाद एरर एनालिसिस किसी का भी कर लेंगे? आदित्य ने हैंड रेस किया है। आदित्य गो अहेड, पूछिए। सर एवरेज कैसे निकाला जाता है, एक बार और बता दीजिए। अच्छा, एवरेज के लिए मैंने कुछ नहीं किया आदित्य। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास कुल 8 एरर्स हैं, 8 एब्सोल्यूट एरर्स हैं, और मैं एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालना चाहता हूं। सबको जोड़ा कितना? मैं ऐसे जोड़ूंगा। देखो मैं जोड़ भी ऐसे रहा हूं, 3 4 7 1 8 2 10 1 11 2 13 4 17। ये ऑलमोस्ट जो है वो आ रहा है 0.17 जोड़ने के बाद आ रहा है। डिवाइड, ठीक है सनी, ऑलमोस्ट करेक्ट होगा। सनी ऑलमोस्ट करेक्ट होगा, 98% के आस 0.98%। श्रेयांश आपका भी सही है। तो 0.17/8 आ रहा है। आदित्य क्लियर है क्या? जोड़ दिया, जोड़ करके डिवाइडेड बाई 8। एवरेज क्या होता है? जितना बार जोड़ा उतना नंबर से डिवाइड कर दिया।
आ गया 0.02 और कितना हो जाएगा 125। अब मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे अगर इसको राउंड ऑफ भी कर दूं, तो राउंड ऑफ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो 2 ही रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.02। हर जेई में क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप का डायरेक्टली नहीं आता, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया है, ये जेई मेंस का नहीं, ठीक है। ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ये इतने पूछे नहीं गए, इसका एप्लीकेशन जब हम समझ चुके हैं, इसका जेई मेंस इसका एप्लीकेशन कराता है, लेकिन उसके अलावा सारे एग्जाम में इस पे ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई वुड से कि दिस इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, स्टिल लिस्ट आस्क्ड इन जेई मेंस, ठीक है। शुभम अनम्यूट कर रहा हूं आपको, आपने कुछ हैंड रेज किया था शुभम, गो अहेड। सर पहले से ही था सर, उसको लोअर नहीं किया। अच्छा ठीक, चलिए तो अब हम लोग एक और करेंगे और अब इसके बाद एरर का और यूज पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। अब एरर हमारे मेजरमेंट का एक पार्ट हो चुका है, मेजरमेंट दूं तो पूछो एरर कितना है इसमें, ठीक है। चलिए एक आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन है, होपफुली देखते हैं कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि आप सब लोग इसको आंसर कर पाओगे। जस्ट फॉर्म द टेबल्स। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपका हैंड बहुत तेज चलेगा। ट्राई करें। ट्रू वैल्यू कुछ लोगों ने बताया 1.33, मैं स्टिल वेट करना चाहूंगा, वुड स्टिल लाइक टू वेट। एवरेज निकालो जल्दी से। 4 3 7 5 12 2 14 6 20 3 23 22। कितना आ रहा है? नहीं नहीं आदित्य 1.16 तो नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं आदित्य 1.16 होने का। ये 1.3 तो मस्ट है। 16.7 समथिंग कुछ इतना आ रहा है, 1.327, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 1.33। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इज दिस, पहले ट्रू वैल्यू मुझे बताओ, ट्रू वैल्यू कितने लोग एग्री करते हैं कि यस होगा? से यस। भाई मैं सिर्फ एवरेज निकालने को कह रहा हूं, सिर्फ आयुष एग्री हुआ है, नहीं चलो और भी लोग हैं। अब आते हैं हमारे एरर पे, हर मेजरमेंट के एरर पे। जल्दी जल्दी निकालते हैं। अब तो आ गया, अब तो एरर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 0.04 0 माइनस 0.01 माइनस 0.02 0.01 माइनस 0.03 0.03 और 0। आयुष ने वेरीफाई की। आयुष क्या बोला आपने? आयुष ने कहा है वेरीफाई की। आयुष आपने आंसर आपका मैं देखना पड़ेगा मुझे। 100/19% आयुष बोले, वो एंड में आएगा आयुष, अभी तो नहीं कर सकते। अगला आता है एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखेंगे? 0.04 0 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0। जल्दी देखते हैं। 3 3 6 1 7 2 9 1 10 4 14 इस अबाउट डेल्टा ए मीन जो आ रहा है, डेल्टा ए मीन जो आ रहा है, इट इज इक्वल टू 0.14 डिवाइडेड बाई 8। क्या ये ऑलमोस्ट 0.02 आ रहा है क्या सब लोग को? मुझे बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर इतना आ रहा है क्या? मेरी अगली एग्रीमेंट आपसे क्यों नहीं चाहिए? क्या ये सबको आया है क्या? ये राउंड ऑफ बड़ा काम आता है। अब अगला सवाल है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा? 0.02 बाई 1.33। अगला परसेंटेज एरर 0.02 बाई 1.33 इंटू 100। ठीक है, सही आ रहा है? हो जाएगा? बताइए। ये 1.33 तो 4/3 के आसपास होता है, 4/3 के क्लियर होता है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो इसमें कुछ खास मेरे लिए करने को नहीं है। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। आप सॉल्व कर लो इसको, दैट्स इट। एरर एनालिसिस खत्म हो गया, बेसिक एरर एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम किसी भी डेटा से हम उसका एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, गुलशन हैंड रेज किया। गुलशन गो अहेड। सर 1.327 जब राउंड अप किए तो 1.33 कैसे आया? जीरो ना एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूँ ये 7 है। गुलशन, यस सर। अच्छा, अपने को ना डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखना है गुलशन, ठीक बात है। 1 पॉइंट जो भी रखना है, आपको भी दिख रहा होगा। अच्छा, 7 को अगर 2 तक ही रखना है तो 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद वाले कोई। यस सर। 7 को राउंड ऑफ करोगे तो इसके पहले वाला 1 बढ़ नहीं जाएगा। यस सर। तो कितना हो गया? 1.33 हो जाएगा क्या? यस सर। डन। यस। कोई नहीं आयुष, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो पार्ट है, आप जैसे सॉल्व करोगे वो कम होगा। अब हम लोग थोड़ा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो है प्रोपगेशन ऑफ एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ एरर्स प्रोपगेट। प्रोपगेट का मतलब क्या होता है कि कैसे, मान लो आपने क्या किया कि आपने एक स्क्वायर का लेंथ लिया और आपने एक स्क्वायर का ब्रेड्थ भी लिया। आपने लेंथ लिया, आपने ब्रेड्थ लिया। अब आप एरिया निकालना चाहते हो, तो लेंथ में भी एरर था और ब्रेड्थ में भी एरर था। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या एरर और बढ़ नहीं जाएगा क्या? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप इसको और ऑपरेट करोगे तो एरर वुड ओनली इंक्रीज एंड इंक्रीज? एरर इकलौती ऐसी चीज है जो कभी कम नहीं होता है। एरर मेजरमेंट में हमेशा इंक्रीज होता है। आप खुद एग्जांपल याद करो, कभी कभी आपने क्वेश्चन किया होगा 10th तक मैथ्स में, तो बीच में एक छोटी सी गलती होती थी, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाती थी। नहीं होता था क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया, आंसर बहुत बड़ा वेरी कर जाता था। होता था ना? तो यहां भी वही चीज है।
एरर जो होता है वो मेजरमेंट के साथ इंक्रीज करता है। एरर जो होता है मेजरमेंट के साथ इंक्रीज करता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जोड़ने पे एरर कब चेंज होता है, बढ़ता है, कैसे घटाने पे एरर में चेंज आता है, ये सब समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक मेजरमेंट है x और दूसरा मेजरमेंट है y। मेरे पास एक मेजरमेंट है x और दूसरा मेजरमेंट है मेरे पास y। ठीक है, अब याद रखिए कभी x अगर मैं मेजरमेंट बोल रहा हूं तो इसके साथ इसका एक एरर भी आएगा। आज के बाद याद रखना है, ईच मेजरमेंट हैज वन एरर आल्सो। हर मेजरमेंट के पास अपना एक एरर भी होता है। तो y के साथ आया, कितना आ गया, डेल्टा y आ गया। क्लियर है क्या? तो मेरा ये पहला मेजरमेंट जो है मेरा, अगर मैं x बोलूँ, कैपिटल X बोलूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस डेल्टा x। और अगर मैं बोलूँ y, क्या लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y। मतलब सारे मेजरमेंट ऐसे हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि z निकालें। मान लीजिए हमें किसी ने कहा कि आप z निकालो। z निकालो कैसे, z निकालो x प्लस y। आप दोनों को जोड़ दो, दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारी ट्रू वैल्यूज तो नॉर्मली ऐड हो जाएंगे। ट्रू वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्रू वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एरर है वो भी साथ साथ ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। याद रखिएगा, हमारा नंबर्स में तो जो ऑपरेशन है वो होगा ही, साथ साथ हमारा एरर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा x जो है, मेरा जो x जो है वो मान लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.02 है, और मेरा जो y है वो 3 प्लस माइनस 0.04 है। तो अगर मुझे x प्लस y निकालना होगा तो बहुत क्लियर है कि नंबर तो पहले ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, प्लस माइनस जो एरर होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बड़ी बेसिक सी बात है, क्या ये समझ में आया क्या? ये छोटा कॉन्सेप्ट आपको कई जगह फंसा सकता है। ये छोटा कॉन्सेप्ट आपको कई जगह समझा सकता है। गुलशन आपको समझ में नहीं आया? गुलशन मैं अनम्यूट करूंगा थोड़ा आपको। गुलशन थोड़ा मैं आपको अनम्यूट करके बात करना चाहूँ। गुलशन, यस सर। मान लीजिए गुलशन कि मैंने बोला आपको कि आपने एक मेजरमेंट किया है x का, ठीक है। x कोई क्वांटिटी होगी, मुझे नहीं पता, और दूसरा क्वांटिटी कौन सा है, y। तो दोनों क्वांटिटी में अपना अपना एरर है क्या गुलशन? यस। अच्छा, दोनों क्वांटिटी में अपना अपना एरर है। अच्छा, मान लीजिए आप दोनों क्वांटिटी को जोड़ दोगे तो कोई नया क्वांटिटी बन जाएगा, z बन जाएगा। z इक्वल टू क्या लिखा आपने, x और प्लस y। तो मैंने बोला कि क्वांटिटी को जोड़ोगे तो उसका ट्रू वैल्यू तो एज नॉर्मल ऐड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका साथ साथ एरर भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या गुलशन? यस। क्लियर है? मैं आपको एक और बता दूंगा, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। यानी नंबर तो ऐड होगा ही, साथ साथ एरर भी ऐड हो जाएगा। जितना आपको ऑब्वियस दिख रहा है उतना ऑब्वियस है नहीं, क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे। एक और देखते हैं, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि अगेन मेरे पास x है, कितना है, x प्लस माइनस डेल्टा x। मेरे पास y है, y प्लस माइनस डेल्टा y। दोनों में अपना अपना एरर है। मान लीजिए मैं बोलूं कि मुझे क्वांटिटी चाहिए z का, z क्या चाहिए, x माइनस y। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, z इक्वल्स टू x माइनस y है, तो क्या आप ऐसा कहिएगा क्या, x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। बहुत सरप्राइजिंग आपको लगेगा। आपको लगेगा सर ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक बात है, लेकिन एरर कभी कम नहीं होता है, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर ऑलवेज इंक्रीजेस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये मेरी बात क्लियर है कि एरर जो होता है वो कभी डिक्रीज नहीं करता है, बल्कि एरर हमेशा का हमेशा इंक्रीज करता है।
तो अगर मैं बोलूं कि माइनस भले ट्रू वैल्यू हो गया लेकिन एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर? हर्ष, मैं कह रहा हूं कि आपने x माइनस वाई किया तो ऑब्वियसली आपका बेसिक ट्रू वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन एरर कभी कम नहीं होता है। अगर आप जोड़ो या घटाओ, एरर किसी हालत में इंक्रीज ही करेगा। एरर क्या होगा? डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई, वॉट एवर ऑपरेशन यू डू। इसी के साथ हम जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या बनाते हैं? x प्लस माइनस वाई ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू होगा, ये ट्रू वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस माइनस वाई तो होगा, लेकिन आपका जो एरर वाला स्कोप है उसमें कितना होगा? हमेशा डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई होगा। याद रखिएगा, एरर ऑलवेज इंक्रीजेस। डन, खत्म। क्या हो जाएगा? क्या ये बेसिक ऑपरेशन क्लियर है? क्या ये बहुत बड़ी गलती का स्कोप है जेई में? हम मानते हैं कि नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो एरर भी सब्ट्रैक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? एरर कभी किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से कम नहीं हो सकता है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक सिंपल सा रूल याद रखना, एरर नेवर डिक्रीजेस। एरर जो होता है कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता। आई वुड लाइक यू टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। बड़ा सिंपल सवाल दिया है, एवरीवन डू दिस। आयुष, बाकी लोग सॉल्व करें क्वेश्चन को, मैं आयुष को रिपीट कर दे रहा हूं। आयुष समझा रहा हूं, देखो आयुष, मैंने कहा कि मान लीजिए 7 प्लस माइनस 0.02, मान लीजिए मैं इससे सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं ठीक है आयुष, मैं कह रहा हूं कि जब सब्ट्रैक्ट करना चाहते तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड एरर को अलग देखो। ट्रू वैल्यू सीधा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन आयुष, कभी भी याद रखना कि एरर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होता है? एडन अप होता है। तो एरर कितना है आपका? 0.02 और 0.01, तो कितना हो जाएगा? आयुष क्लियर है क्या? आयुष, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं बच्चों, आप लोग सॉल्व कर रहे हो, आप पोल पे रिप्लाई करो, ठीक है? मैं बाकी लोगों से डाउट जो है हमको क्लियर कर रहा हूं। हाँ, मेरे पास एक सवाल आया है अमृत, आयुष राज का। आयुष बोलिए, अनम्यूट कीजिए। अमृत, आपने भी हैंड रेज किया था क्या? एक बार पूछ लेना। आयुष, अनम्यूट कर रहा हूँ, सॉरी, फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो। सर मेरा क्लियर है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। शुभम ने हैंड रेज किया है, शुभम मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ शुभम बोलिए। एक बार जब आपने स्टार्टिंग किया था ये टॉपिक, तो सर आपने बोला था कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करता है तो एरर के चांसेस डिक्रीजेस हो जाते हैं सर। एग्जैक्टली, ठीक। तो सर इसमें मतलब वो रूल अप्लाई नहीं होगा क्या सर? अच्छा, मैं कह रहा हूं ना, समझो बात को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही तो हम लोग ये x और y निकाले हैं, ठीक है? हम लोग x और y नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही निकाले हैं। शुभ, हम x और y का यूज कर रहे हैं, यानी वो आप एरर निकाल नहीं रहे, एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, यानी एरर निकाल के रखे हुए हैं, आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, आप सीधे से जोड़ घटाव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है शुभ? ओके सर। सर सी होगा क्या सर? देखते हैं शुभ, देखते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने पोल लॉन्च किया था, 13 लोगों ने रिप्लाई किया है, ठीक है? क्वेश्चन बोला लेंथ ऑफ बी ए से कितना लॉन्गर है। आपको सबको पता है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना था, लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ ए, आप लोग यही कर रहे हो ना? लेंथ ऑफ बी कितना है? 4.19 प्लस माइनस 0.01 माइनस 3.25 प्लस माइनस 0.01,
पहले अगर मैं बोलूं, अगर इसके ट्रू वैल्यू पे बात करूं तो ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच में सीधे सीधे, तो कितना आ रहा है 0.94 आ रहा है। प्लस माइनस एरर जो होता है वो एरर हमेशा ही ऐड होता है, कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इज इट क्लियर? क्या करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। अर्नब ठीक है, सौरभ ठीक है, निश्चिता ठीक है, सबका। ऋषांक सही था आपका, अमृत शुभम सही था, अमन सही था, सन्नी, अमृत, शिवम, रौनक सबका ही सही था ऑलमोस्ट। मेरे पास सिर्फ 2 गलत आंसर्स आए हैं, 16 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है, चलो इसको ट्राई करोगे जल्दी से, सब लोग इसको ट्राई करेंगे, सब लोग इसको ट्राई करें। सिंपल सवाल है, मैं फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं। मैं फिर से पोल लॉन्च कर रहा हूं। हम लोग आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही खत्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नेक्स्ट डे करेंगे, और पावर अगला क्लास हमारा एक्चुअली हम जो हमारे एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है उस पर पहुंच जाएंगे हम लोग। अच्छे लेवल के टॉपिक पे पहुंचने के लिए हमको बेसिक्स पे टाइम देना पड़ता है, हमने बेसिक्स पे अभी टाइम दिया है। और क्या होता है कभी कभी आप लोगों के दिमाग में भी रहता है ये चैप्टर तो ऐसे बेसिक है, ये बाकी चैप्टर पे टाइम देते हैं, इस पे टाइम देते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि बाकी चैप्टर से इक्वली है ये मार्क्स लाने में, ये उनका इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है जब मार्क्स की बात आती है। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। लोग इसको लाइटली अगर पढ़ते हैं तो जनरली एग्जाम में नुकसान होता है इसका। हम लोग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट है उसको उतनी रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। हम लोग इस टॉपिक को वही रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखते हैं हर्ष, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बट इस बार फर्क ये है कि आप लोग के आंसर्स बहुत वेरी कर रहे हैं, यानी काफी गलतियां भी हो रही हैं। तो पहला स्टेप तो है कि A+B निकालोगे, फिर बात करो एक्स्ट्रा। बिना A+B का कोई बात करना बेकार है। पहले तो A+B निकालो, फिर बात करो। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है सबको? सीधे सीधे जोड़ दिया क्या? अभी तक काफी गलतियां हैं, 16 लोगों में से 6, 6, 4 ABC में, डी तो किसी ने नहीं बोला है। क्या ये एडिशन करने के बाद आया है क्या सबको? क्या ये एडिशन करने के बाद आया, ये बताओ। चलो आपके आंसर्स गलत होंगे, ए और बी में बहुत कंफ्यूजन है। सी तो 4 लोगों ने सी भी कहा है। क्या ये आंसर आया है क्या? 6.81 प्लस माइनस 0.09, बाकी बातें बाद में होंगी। तो अगर मैं बोलूं ये A+B का रेंज नहीं निकाल सकते हैं हम लोग, अगर सब लोग अग्री मेरी इस बात से कर रहे हो तो रेंज नहीं निकाल सकते हैं। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.90 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 6.72 हो जाएगा। तो क्या ये बी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिख रहा है क्या? बोलिए, कहानी क्लियर है क्या एवरीवन? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सौरभ क्लियर नहीं है? सौरभ मैंने बोला कि सबसे पहले इस, सौरभ एक सेकंड अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे बताना कहां दिक्कत है ताकि मैं एग्जैक्टली आपको हेल्प कर पाऊं। सौरभ बोलो। सौरभ बता दो, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। सौरभ अनम्यूट करने को कर रहा हूं। तो फर्स्ट वाले तो हम समझ गए, लेकिन नीचे वाले जो किए हैं एरो, ये वाला पार्ट समझ में आ गया कैसे किया जोड़ा? सर यस सर, दूसरे वाले लाइन में दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा याद करो, ये अगर मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर x प्लस माइनस डेल्टा x है, इसका मतलब वो क्या कहता है? इसका मतलब कहता है कि उसका रेंज है x माइनस डेल्टा x से लेकर के x प्लस डेल्टा x तक। ठीक बात है क्या? यस तो उसी तरीके से इसका रेंज कितना हो जाएगा? 6.81 माइनस 0.09 से लेकर के यस
6.81 प्लस 0.09 तक, मानते हो क्या? ये यस कितना हो जाएगा? 6.72 माइनस 6.90, रेंज नहीं हो जाएगा? यस सर, समझ गए। चलो बढ़िया, आगे बढ़ो। This is the last question of the day. This would be the last question for the day. Everyone try this. Everyone try this. एक नया पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे, और इसी के साथ ये टॉपिक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड हो जाएगा। बिल्कुल आयुष, जो प्लस माइनस के बाद है वो एक्चुअली आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। आपके मेजरमेंट में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है ट्रू वैल्यू और दूसरा होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। रौनक देखेंगे, रौनक थोड़ा सा ना मुझे कंसर्न लग रहा है गलत होने का। एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा और एफर्ट डालो। नॉट श्योर इट्स करेक्ट। अमन 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 मुझे सही लग रहा है, ऑलमोस्ट करेक्ट। अमन, हर्ष आपका ट्रू वैल्यू गलत लग रहा है मुझे। शिवम सही है आपका, वेरी गुड। क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा ध्यान से। सनी सनी माइनस साइन एक मिस कर रहा है आपका, आगे मिस कर गया और शायद अब लिखना। स्टिल गिविंग यू 30 सेकंड। मैं पोल लॉन्च, पोल तो है नहीं इसमें, ऑप्शन नहीं है तो पोल लॉन्च नहीं कर सकते। आपको कभी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आए ना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप ट्रू वैल्यू पहले निकाल लो। ट्रू वैल्यू निकाल लो पहले। ट्रू वैल्यू कितना है? x माइनस 2y का 2 माइनस 6। क्या ट्रू वैल्यू पे आप सब लोग एग्री करो? अमृत गलत हो गया, -4 होना चाहिए था। क्या आप सब लोग ट्रू वैल्यू पे एग्री कर रहे हैं क्या? जिसको हम लोग z भी कह सकते हैं, टेंशन नहीं है, z भी कह सकते हैं। ट्रू वैल्यू -4। अब ना -5 लिख रहे हो। शुभम ने हैंड रेज किया। शुभम गो अहेड, पूछिए। सर नहीं समझ में आया। शुभम मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको सीधा सीधा x माइनस 2y है ना, आपको z अगर मैं कह रहा हूं z इक्वल्स टू x माइनस 2y है, तो अगर मैं z के ट्रू वैल्यू पे बात करूं तो x का ट्रू वैल्यू कितना है? 2 माइनस 2 इंटू वाई कितना है? 3। कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6 हो जाएगा क्या? सीधा सीधा ट्रू वैल्यू भी तो नंबर की तरह ट्रीट करो। ट्रू वैल्यू में दिमाग मत लगाया करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रू वैल्यू जैसे आप आज तक 2 और 3 के साथ जो करते थे वही करो आप। इज इट क्लियर क्या शुभम? क्या ट्रू वैल्यू क्लियर है क्या? अभी मैं कह रहा हूं शुभम कि ट्रू वैल्यू का नंबर ट्रीट करो बस, और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? अब एरर की बात आती है। बात आती है कि डेल्टा z क्या होगा। यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 2y है, तो x का तो ठीक है डेल्टा x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस में आपको 2 इंटू डेल्टा वाई। सबट्रैक्ट तो एरर होगा नहीं, लेकिन y 2y है, तो 2y है तो एरर भी y के वजह से कितना आएगा? डबल आएगा। याद रखिएगा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर n टाइम्स y कर देंगे तो उसका एरर भी n टाइम्स आएगा। तो कितना हो गया? डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0.2 प्लस 0.6 इक्वल्स टू 0.2
सॉरी 0.12 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर डबल 12 हो जाएगा, 0. एक सेकंड मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 0.6 है तो 1.2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 0.2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1.6 यानी 1.2 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, काफी लोगों ने गलतियां किया है, 1.4 हो जाएगा। तो फाइनल नंबर जो होगा वो -4 प्लस -1.4 होगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सही है, सबका सही है। अमृत सही है, श्रेयांश सही है, अर्नव गलत हो गया, अर्नव 6 दूना 12 होगा, आपने इससे सीधे सीधे एरर ऐड कर दिया। आयुष सही है, सन्नी सही है, आपका भी अर्नव का ध्यान देना है बस खाली आपका। अमृत सही है, आयुष के गड़बड़ था, हर्षराज सही था। इज दिस क्लियर क्या? मैं सिर्फ आपको इतना ही पॉइंट बता रहा हूं, वो इस क्वेश्चन में क्या है, वो 2y वाला पॉइंट है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, याद रखिएगा, मैं सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसका। मान लीजिएगा कि कभी कोई नंबर z इक्वल्स टू ax प्लस by हो जाए, ax प्लस by अगर आ जाए, ax प्लस by आ जाए, उस केस में मेरा जो एरर होगा वो भी कितना होगा, a इंटू डेल्टा एक्स प्लस b इंटू डेल्टा वाई होगा। याद रखिएगा, एरर भी उतना ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज डन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। आज हम लोग क्लास को इसी पॉइंट पे एंड करेंगे। अगले दिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर पढ़ेंगे। आप लोग को बुक में मिलता है, आप उसको पढ़े गए, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ, एक बार उसको पढ़े आप लोग। अगले दिन हम लोग रियल क्वेश्चंस कुछ करेंगे। ग्रेट आयुष। निगांग 2 से 3 लेक्चर, 2 लेक्चर विल कंप्लीट, एक फॉर रिवीजन। या शुभम बोलिए। सर कह रहे थे सर कि कुछ लेक्चर पुराने वाले सर बचे हुए, तो सर उसको मतलब कितना ठीक रहेगा सर कि नोट्स बनाकर हो जाएगा सर? मेरा बहुत सिंपल सजेशन शुरू, आप सिंसियरली पढ़ रहे हो उसको भी कवर कर लो। क्या होता है ना कि बाद में ना हिम्मत नहीं होती है पीछे जाके पढ़ना, क्योंकि आगे आप बहुत आगे निकल जाओगे शुरू, है ना। तो बेटर होगा अभी एफर्ट मार लो, अभी टाइम भी है, अभी एफर्ट मार लो, पुराने वाले लेक्चर कवर कर लो। उस चैप्टर का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में ब्रेकअप है चैप्टर का, एक है यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा, और दूसरा है एरर एनालिसिस। तो हम लोग अभी दूसरा वाला पार्ट कर रहे हैं। आप पूरा जो पहला वाला पार्ट है कर लो, वी विल अरेंज वन डाउट सेशन, वहां जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, चल, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।